अर्जुन विषाद योग। गीता उपदेश का आवश्यकता उसमें बताई गई है। अर्जुनों को निमित्त बना करके भगवान मनुष्य मात्र के लिए ये उपदेश दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय से भगवान उपदेश देना आरंभ किए हैं और द्वितीय अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तृतीय अध्याय में कर्म योग। कर्म योग और ज्ञान योग का साधन कहा जाता है। कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है, आगे ज्ञान के लिए अधिकारी बनता है। कर्म से मोक्ष नहीं हो जाएगा, चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध होने का अर्थ है कि अभी चित्त में अशुद्धि है, वासना है, ये चाहिए वो चाहिए जो करते हैं। यह कर्म करने से धीरे धीरे वासना क्षीण होकर के क्षय होता है। इस कर्म करने से निष्काम होकर के कर्म करने से वासना क्यों क्षीण हो जाता है, क्यों क्षय हो जाता है, जितना जितना शास्त्र विचार होता है उतना उतना स्पष्ट होता है। अभी तो हम लोग तृतीय अध्याय पार करके आए हैं। कर्म योग साधन मार्ग का वो प्रथम सीढ़ी है कि निष्काम होकर के कर्म करना। कर्म कभी भी साक्षात सुख का निमित्त नहीं होता है। कोई भी कर्म करे, शरीर को पीड़ा होगी, मन को भी हो सकता है, दुख भोगते हुए वो कर्म करते हैं। उससे धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है, अर्थात दुख भोगने से हमारा पाप धीरे धीरे क्षीण होता है। और पाप तमस और रजस ये दोनों गुण रूप लेकर के दिखता है। जब निष्काम होकर के कर्म करते रहते हैं, प्रथम ये तमस हट जाता है। जो लोग कर्म में लगे नहीं रहते हैं, आलस्य प्रमाद में आ जाते हैं। जब लगे रहते हैं कर्म में निष्काम होकर के, तब ये तमस हट जाता है। आगे रजस, अपने जो रजस से वो कर्म के माध्यम से व्यक्त होता है। रजस का फल मिलेगा, रजसस्तु फलम दुखम। ये जब दुख मिलता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, निष्काम होकर के हमको कुछ चाहिए नहीं, फिर भी प्रवृत्त होता है। क्यों कहते हैं कि शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, कर्म करते रहना, उससे चित्त शुद्ध होगा, शब्द व्यवहार किया जाता है। तात्पर्य उसका अंदर वही रहा कि हमको दुख होता है वो कर्म करने से, निष्काम होकर के जब हम सेवा करते हैं होता है। यह दुख होने से तभी अंदर में विचार आरंभ होता है, हम इसको क्यों करते रहते हैं। जब तक दुख नहीं होता है तब विचार आरंभ नहीं करता है। और जब रजस बहुत प्रबल होता है तब दुख होने पर भी विचार नहीं करता है, लगे रहता है। रजस जो बहुत अधिक होता है रोकेगा नहीं, थोड़ा घटा तो कहेंगे घटेगा नहीं, और थोड़ा बढ़ाओ। जब ये दुख होता है तो विचार करता है कि हम इस कर्म में क्यों लगा है। तब अनुभव होगा, क्या कर्म छोड़ करके हम समाधिस्थ हो जाएगा क्या, हम नहीं हो पा रहा है, आगे हमको क्या करना है। तब वो रास्ता खोजेगा, पूछेगा। ये रजस को पार करने का उपाय फिर बताएंगे। तो रजस को तभी पार करेगा जब उसको अंदर से ये विचार होगा कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं, तभी वो रजस को पार करेगा।
कहा जाएगा कि थोड़ा उपासना करिए, वो भी मानस कर्म है। जैसे शरीर से कर्म करते हैं उपासना, ऐसे मानस कर्म है। उससे चित्त थोड़ा एकाग्र होगा, वो थोड़ा स्थिर हो पाएगा। जब तक स्थिर नहीं होगा, प्रथम में तो शरीर ही स्थिर नहीं हो पाता है, मन तो स्थिर होना दूर की बात है। शरीर थोड़ा स्थिर होता है, आगे धीरे धीरे उसके अंदर में मन थोड़ा स्थिर होगा तो बैठ करके सुन सकता है, थोड़ा सोच सकता है, तभी ये ज्ञान मार्ग में आएगा। सुनेगा, विचार करेगा उसके ऊपर और अधिक अधिक बुद्धि एक विषय में चलेगा, ज्ञान मार्ग में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म साधन है और ज्ञान मार्ग ये साध्य है। ज्ञान मार्ग में चल करके अर्थात श्रवण इत्यादि करके आगे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय अध्याय में ये दो बात कह दिया गया, कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध करके ज्ञान प्राप्त करेगा। और गीता में ये दो मार्ग कहा जाता है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। गीता में दो ही योग कहा गया, द्वितीय तृतीय अध्याय पूरा हो गया, गीता पूरा हो गया। तो इसलिए आगे भगवान वंश कथन करते हैं। वंश कथन इसका श्रवण से पुण्य होता है। जो कहा जाना था वो कहा गया। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे, कैलाश का पुस्तक में प्रथम खंड द्वितीय खंड दोनों का अंत में वंश कथन होता है। अर्थात हमको यह ज्ञान जो प्रथम में दिए और आज हमको जो प्राप्त हो रहा है, कैसे ये क्रम चला, वंश कथन इसे स्तुति होती है वो ज्ञान का, यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक तात्पर्य हो गया अवतरणिका में कि निष्काम होकर के कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है, हम ज्ञान योग का अधिकारी बनते हैं। अगर हम ज्ञान योग का अधिकारी अभी नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात हमारा चित्त और शुद्ध होना आवश्यक है। इसमें दूसरों की सर्टिफिकेट का कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं हम इसमें प्रवृत्त हो जाते हैं तो जानेंगे हमारा चित्त शुद्ध हो गया। और कभी कभी हो सकता है कि हमको लगेगा हम प्रवृत्त हो सकते हैं, फिर भी थोड़ा गुरु से इसका निश्चय कर लेना है, वास्तव हम योग्य हुए नहीं हुए। भगवान अभी स्तुति कर रहे हैं वंश कथन करके यह ज्ञान का। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् इमं भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं, और भगवान कैसे? श्रिया सह भगवान, ऐश्वर्य संपन्न भगवान। इमम, अच्छा आप लोग सब रोहतक के भक्त लोग गीता इत्यादि पढ़ते हैं, पारायण करते हैं। और थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे, महात्मा लोग नहीं बताएंगे, हम लोग भी अन्वय करेंगे। प्रथम शब्द तो इमम लिया गया, द्वितीय शब्द क्या लेंगे? अन्वय अन्वय योगम। ठीक है, चलिए कुछ हुआ और कुछ इससे कुछ अच्छा हो सकता है। अव्ययम् इमम अव्ययम, क्योंकि योग का विशेषण हो गया अव्ययम। जब हम नीलम कमलम कहते हैं तो कमल से पूर्व में नीलम को लगाते हैं, नीलम विशेषण कहा जाता है। इसी प्रकार की यह जो योगम, योगम अर्थात ज्ञान निष्ठा, जो कि सारे वेद का तात्पर्य है, योग शब्द से उसको कहा जाता है। और वो योग कैसा है? भगवान कहते कि अव्ययम। अव्ययम अर्थात महात्मा लोग बहुत इसके बारे में बोले हैं। अव्ययम अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है, निरतिशय। निरतिशय अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है।
यह ज्ञान निष्ठा जिसको एक बार प्राप्त हो जाता है, सकृत विभातम, एक बार जिसको निश्चय हो गया है, इसका व्यय नहीं हो जाता है, अव्ययम कहा गया है। यह अव्ययम योगम, और इस योग को कौन कहते हैं? इसमें कर्ता कहा गया अहम। इमं अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान, मैंने कहा था। अतीत काल में भगवान कहते मैंने कहा था, और किसको कहे थे? विवस्वते, अर्थात सूर्य भगवान को। प्रथम हो गया कि भगवान इसको सूर्य भगवान को कहे, और विवस्वान मनवे प्राह, मनु को कहे, और मनु इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकवे चतुर्थी हो गया, इसका प्रथम हो गया इक्ष्वाकु, राजा है। मनु यह प्रजापति है, प्रजा पालन करना, प्रजा उत्पन्न करना, प्रजा पालन करना, और इक्ष्वाकु उनके पुत्र, वो प्रजाओं का पालन करना, अर्थात ये सब क्षेत्रीय, ये सब राजा है, जगत रक्षा करने का इनका कार्य है। तो राजाओं को ये ज्ञान प्रथम में भगवान जी ने। राजा अगर निष्ठावान होंगे, अपना कर्तव्य ठीक करेंगे, क्योंकि राजा का ये दायित्व है कि रक्षा करना। राजा अगर निष्ठावान नहीं होगा तो फिर आगे प्रजाओं का पालन ठीक नहीं होगा। इसलिए भगवान राजाओं को एक ज्ञान दिए। ज्ञान प्राप्त जिसको होगा वो पूर्णतया निष्काम रहेगा, निरपेक्ष होकर के शासन करेगा। जब निरपेक्ष शासन होगा तब सभी की अभिवृद्धि ठीक ठीक होगी। राजा अगर निष्ठावान हुआ, प्रथम कार्य करेगा वो ब्राह्मणों का रक्षा करेगा। क्यों कहते हैं? ब्राह्मण आगे चलने वाले हैं। ब्राह्मण अपना जीवन के द्वारा दूसरों को शिक्षा देंगे। वाणी से तो ठीक है, किंतु जीवन के द्वारा शिक्षा देंगे। और ब्राह्मण आजकल के महात्मा कहा जाएगा। शास्त्र में ब्राह्मणों का जो धर्म कहा गया, समः दम तप शौच क्षान्तिरार्जम वच ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यही साधन है जिसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मणों के ऊपर यह कर्तव्य था। धीरे धीरे ब्राह्मण अवक्षय होने लगे तो फिर ये सब आ गए, ये वस्त्र वाले आ गए, महात्मा कहा गया, सन्यास कहा गया। ये सब सन्यास से सब परमात्मा इसी प्रकार के आगे आगे सृष्टि करते हैं। ब्राह्मण अपने कर्तव्य नहीं किए तो फिर आ गया। आप लोगों को इतिहास थोड़ा पता होगा कि ब्राह्मण अवक्षय हो गए, अपने ये कर्तव्य से च्युत हो गए तो बुद्ध आकर के संन्यास आरम्भ किए। फिर थोड़ा कुमार्ग हो गया तो भगवान भाष्यकार आए, संन्यास आरम्भ किए। ये सब तो ब्राह्मण अवक्षय होने से महात्माओं की ये सब आ गए। तो ये महात्माओं का कर्तव्य है जो समाज में सबसे आगे रहने वाले, जैसे उनका आचरण होना चाहिए जिससे दूसरे लोग सीखे, इस प्रकार की आचरण। इसलिए सन्यासियों को जगत गुरु कहा जाता है। बहुत महत्व इसके ऊपर रहना है। ज्ञान वैराग्य ये उनका लक्षण होना है। अगर नहीं है तो फिर ज्ञानेन मुच्यते भिक्षुष तपसा स्वर्गम आपनुयात् नरकम विषय संगात त्रयो मार्गास तपस्विनः। तपस्वी अर्थात महात्मा अगर ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया, ठीक है। नहीं भी हुआ, वैराग्य के साथ अगर वेदांत का श्रवण विचार कर रहा है तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा, क्रम मुक्ति हो जाएगी। ये दोनों ही अगर नहीं हुआ, तृतीय विषय संग होगा ही होगा। तो क्यों वेदांत में नहीं लग पाता है हमेशा वैराग्य पूर्वक? यही कारण है कि कुछ अगर वासना रहेगा तो विषय संग्रह होगा ही होगा। और नरकम विषय संगात त्रयो मार्गास तपस्विनः, निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो इसलिए यह कार्य है कि ये महात्माओं का ऐसे ही जीवन, ऐसे ही आचरण होना चाहिए जैसे शास्त्र में कहा गया। तभी भगवान का यह जो जगत रक्षण के लिए क्षत्रिय अर्थात राजा और उनके द्वारा ये ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों का अगर रक्षा हो जाएगी तो ये जगत ठीक ठीक चलेगा।
इसलिए कहा जाता है राजा ऋषि अगर कर्तव्य निष्ठ है तो जगत ठीक रहेगा। यह श्लोक में हम लोग ये सीख रहे हैं कि भगवान यह क्षत्रियों को ज्ञान निष्ठ करवा करके ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और ब्राह्मण तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान निष्ठ होगा ही होगा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण शब्द जहाँ व्यवहार करते हैं महात्मा, ये सर्वदा पर्यायवाची आज का दिन में ले लेंगे। ब्राह्मण है अर्थात महात्मा है, और ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। किस लिए महात्मा बना? वो तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ही तो महात्मा बना, बन गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं बना तो महान निंदा के विषय, ऐसे शास्त्रकार लोग कहते हैं, महान निंदा के विषय। और गृहस्थ है, ज्ञान प्राप्ति कर लिया तो महात्मा भी उसका प्रशंसा करेंगे, ये प्रशंसनीय है। क्योंकि गृहस्थों का कर्तव्य बहुत अधिक, तीनों आश्रम को पालन करेंगे और उसके साथ साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो महान प्रशंसा की बात है। तो श्लोक का तात्पर्य यही हुआ कि क्षत्रियों के द्वारा रक्षित होकर के ये ब्राह्मण, यह दोनों जगत का मुख्य स्तंभ होते हैं, जिनको रक्षा करने के लिए भगवान यह योग का अवतारण करवाए हैं। यह श्लोक उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। महात्मा लोग उत्तर नहीं देंगे। इस श्लोक में संबोधन पद कौन सा है? परम परम अर्थात शत्रुन तापयति, शत्रुओं को जो पराजित कर देता है, पीड़ा देता है, परंतप। भगवान अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, हे परंतप। एवं राजर्षयो परंपरा प्राप्तम इमं विदुः स योगो इह महता कालेन नष्टः। ऊपर श्लोक में भगवान कह दिए, हमने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, और मनु जी ने इक्ष्वाकु को कहा। इसी प्रकार की राजर्षय, राजा और ऋषि भी हैं। ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा अर्थात ज्ञानी लोग, राजा लोग भी ज्ञानी होते थे। इसी प्रकार की यह राजर्षि लोग परंपरा से, जैसे कह दिया गया मनु से इक्ष्वाकु, इसी प्रकार की परंपरा से विदु अर्थात वो लोग इस प्रकार की जानते थे, ज्ञानी होते थे। किंतु वह योग अर्थात यहाँ ज्ञान निष्ठा कहा जाता है, यह महता कालेन नष्ट, तो धीरे धीरे कालक्रम में उसका अवक्षय हो गया, नष्ट हो गया। अगर इसका ठीक से पालन नहीं किया जाता है, इसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, अगर ये सब नहीं हो पाता है, धीरे धीरे क्षय हो जाता है। ये सब का क्षय तो आप लोग सभी भी देख रहे हैं, धीरे धीरे इस प्रकार की क्षय होता है। जब क्षय होता है, परमात्मा पुनः इसको प्रकट करवाते हैं। आगे ये सब करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि यह योग जो हमने सूर्य को कहा था, वो अभी दीर्घ काल होने पर वो नष्ट हो गया। ये द्वितीय श्लोक उच्चारण करेंगे। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्य
पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। स एव अयं पुरातनः योगः ते अद्य मया प्रोक्तः मे भक्तः असि सखा च इति एतद् उत्तमं रहस्यम्। स एव अयं पुरातनः योगः। स एव स कह करके पूर्वकालिक योग का परामर्श करते हैं और अयम कह करके अभी जो हमने कह दिया। द्वितीय तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमने कह दिया जो पूर्व काल में सूर्य को कहा था, अभी वही बात पुनः हमने आपको बता दिया। स एव अयम पुरातनः योगः। पूर्व काल में भी ऐसे ही था, आज ऐसे ही है। अगर ज्ञेय वही है तो ज्ञान भी वही होगा। अगर ज्ञेय पदार्थ यह पुष्प है, यह पुष्प का ज्ञान अभी आपको जैसे हुआ 5 मिनट के बाद दिखाएंगे तो ऐसे ही होगा। ज्ञेय अगर समान रहेगा, ज्ञान भी समान होगा। यहाँ योग शब्द का अर्थ ज्ञान, ज्ञाननिष्ठ। भगवान कहते हैं कि वो स एव अयम, आज भी वही है पुरातन। तो पुरातन अर्थात जो पूर्व काल में था वो आज भी ऐसे ही है। मेरे द्वारा आपके लिए ये कहा गया, अर्थात मैं आपको कहा। क्यों कहा? कहते हैं मैं भक्तो असि सखा च इति। आप मेरे भक्त हो और सखा हो। अर्जुन भगवान को जब समर्पण किया था तब कहा था शिष्यस्तेहं शादी मां। तो मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान कहते हैं कि आप मेरे भक्त हो। भक्त अर्थात सर्वतो रूपे जो समर्पण हो जाता है। समर्पण हो जाने से ही यह विद्या ग्रहण होता है। तात्पर्य है कि जब तक यह अहंकार व्यष्टि सत्ता रहेगी तब तक मैं व्यापक हूँ, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, ये बुद्धि नहीं होगी। क्योंकि व्यष्टि सत्ता का तो अर्थ ही होता है कि परिच्छिन्न हो जाता है। ये शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करके परिच्छिन्न भाव जब हम गुरु के पास जाते हैं, हमारे ये परिच्छिन्न भाव एकाएक चला जाएगा ऐसा नहीं है। किंतु हम कहते हैं कि ये परिच्छिन्न भाव आगे आप ही ले लीजिए। जिस चीज को लेकर के हम अपना परिच्छेद अनुभव कर रहे हैं, ये शरीर मन बुद्धि ये हमारा है, इसको लेकर के हम अपने आप को परिच्छिन्न मान रहे हैं। हम गुरु के पास जाकर के कहते हैं ये सब आप ही ले लीजिए। और जब हम उनको दे देते हैं, आगे वो जैसे निर्देश देते हैं हम ऐसे करते रहते हैं। धीरे धीरे हमको बोध होता है ये तो गुरु जी के लिए ही है, ये तो गुरु जी का कार्य ही करता है। और हमारा तादात्म्य उससे धीरे धीरे छूट जाता है। जब तक हम अपनी इच्छा बनाए रखते हैं, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमको ये शरीर मन बुद्धि में तादात्म्य रखना पड़ता है। जैसे दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन से उतरेंगे नहीं, बैठना है। हमको अगर अपना इच्छा है पूर्ण करने के लिए हम ये रखे रहते हैं। जब हम पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, गुरु जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं। कहते हैं ये शरीर बुद्धि और हमारा है नहीं, वो तो गुरु जी का है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। यही भक्त का लक्षण है कि पूर्णतया समर्पित हो जाना, तभी ये ग्रहण होता है। ग्रहण होता है अर्थात हम इसके साथ, ये शरीर मन बुद्धि हमारा नहीं है, हमको कोई इसका आवश्यकता नहीं है, तभी यह उत्तम रहस्य ये ग्रहण होता है। ये श्लोक उच्चारण करेंगे। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। ये श्लोक से हमको शिक्षण हुआ कि भगवान जैसे कहते हैं अर्जुन को आप हमारे भक्त हो, अर्थात पूर्णतया समर्पित हो, ये सीखना है। और हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं, कहीं भक्तों से सुनते भी हैं। जो यहाँ के संस्थापिका माता जी थे, उनके कैसे गुरु निष्ठा थी, ये तो विलक्षण था। हम लोग बार बार सुनते हैं ये बात। ऐसे ही चाहिए, अगर अनुभव जीवन में आना है तो ऐसे ही आवश्यक है, पूर्णतया समर्पित हो जाए।
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भवतो जन्म अपरं विवस्वतः जन्म परं त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति एतद् कथं विजानीयाम्। भगवान कहे कि सारे वेद का तात्पर्य हमने कह दिया, कह करके आगे जो इस प्रकार के सामर्थ्य वाला होगा वो भी इस वेद का तात्पर्य को ग्रहण कर लेगा। वो तृतीय श्लोक में भी कह दिए। सामर्थ्यवान कौन है? कहते हैं भक्त, पूर्णतया समर्पित, अर्थात पूरा ग्रंथ पूरा हो गया। आगे अर्जुन का प्रश्न होने से ही आगे का ग्रंथ चलता है, नहीं तो भगवान को जितना कहना था वो कह दिए। इसी प्रकार की श्रवण होता है, श्रवण के बाद हमारे अंदर में अगर प्रश्न उठता है तो फिर आगे हम चलते हैं। ये सब प्रत्येक श्लोक में हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। इसके अंदर में जब बुद्धि चलती है तो इतना बाकी प्रश्न उठता है, इतना प्रश्न उठता है, इसलिए पढ़ते ही रहते हैं। और जितना पढ़ो कहते हैं उतने संशय आता है। वही गीता एक टीका पढ़े तो कहते हैं अच्छा इसमें ये संशय हुआ, और पढ़ते हैं वो टीका देखो, अन्य ऊंचे ग्रंथ देखो। ये सब संशय, जब संशय आना लगेगा तब जानेंगे कि वास्तविक हमारी गति हो रही है। और यहाँ इतने सारे विद्वान महात्मा भी उपलब्ध है। आप लोगों को अगर संशय हो ये प्रत्येक श्लोक के ऊपर तो आप लोग विचार कर सकते हैं। महात्मा लोग आए हैं भी उसके लिए, आप लोग जितना दोहन कर सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं आपका तो जन्म अभी अभी हुआ और सूर्य भगवान तो कब से है, यह कैसे हमको यह निश्चय होगा कि आपने उनको पूरा काल में यह योग कहे थे। श्लोक का अर्थ सामान्य है, क्योंकि पूर्व श्लोक में भगवान कह दिए कि मैं ही सूर्य को ये बात पहले कहा था। अर्जुन को ये शंका होती है। तो अर्जुन अभी हम लोग के जैसे सामान्य मनुष्य अभी वो संशय करता है। भगवान का वास्तव स्वरूप जब तक समझ में नहीं आता है हम उनको वही शरीर इत्यादि से मानते हैं। ये गुरु तत्व को हमारा शास्त्र में भी इतना महत्व इसलिए कहा गया, ये गुरु हम जहाँ खड़े हैं वहां भी खड़े हैं ऐसा लगेगा, और हमको जहाँ पहुंचना है वहां भी खड़े हैं। अर्थात हम जैसे शरीरधारी अपने आप को मानते हैं, गुरु भी हमको ऐसे ही दिखते हैं शरीरधारी, इसलिए हम आराम से उनके साथ सट जा सकते हैं। हम शिव जी के साथ इतना नहीं सट पाते हैं, कहेंगे शिव जी कुछ हमारे बुद्धि में आते नहीं। हम मान लेते हैं ऐसा एक शिवलिंग है, पूजा करना है, ये करना है, किंतु गुरु के साथ हम सट सकते हैं। क्यों? बिल्कुल हमको लगता है तो बिल्कुल हमारे जैसे। और जितने जितने हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, फिर गुरु का वास्तविक आचरण हम देखते हैं, उनका विचारधारा देखते हैं, फिर लगता है ये तो इनका विचारधारा इतना विशाल है, इतना महान है। और हम धीरे धीरे शरीर से उठ करके हम धीरे धीरे मन स्तर से गुरु के साथ जोड़ते हैं। उनका विचार कैसे है, क्या कहते हैं, ये स्पष्टता हम धीरे धीरे गुरु के साथ मन की स्तर में जोड़ते हैं। और जब गुरु का मन को धीरे धीरे हम अधिक और अनुशीलन कर पाते हैं, जब तक हम शरीर के तल पर रहे हम कहेंगे कि आपके लिए रोटी बना दूं, अभी गर्म कर दूं, अभी ठंडा कर दूं, ये तो सब चलता रहेगा, कपड़ा धो दूं, ये कर दूं। तो धीरे धीरे पास आकर के जब हम उनका विचार को देखते हैं तब धीरे धीरे हम उनका विचार के तल पर अधिक जोड़ते हैं। तब पता चलता है कि ये विचार तो इतना ऊंचे है कि हमको अभी पहुंचना और समय लगेगा। धीरे धीरे हम अधिक विचार के तल पर उनसे व्यवहार करते हैं और उसमें चलते चलते धीरे धीरे हमको अनुभव होता है कि जो वास्तव तत्व है वो हम अनुभव कर लेते हैं। अर्थात यह गुरु
हमको शरीर तल से लेकर के बुद्धि को भी पार करा देते हैं। यो बुद्धे है परतस्तु सह। प्रथमे हमको शरीर से ऊपर उठा करके मन के तल पर लेते हैं, कहते हैं कि थोड़ा ये ज्ञान मार्ग में हम लोग चलते हैं तो कहीं ये श्लोक रटो, वो सूत्र रटो, ये सब हम लोग का उपासना है। हम लोग कोई राम राम जप नहीं करते हैं, कोई मंत्र जप इतना नहीं करते हैं, कोई करते होंगे थोड़ा बहुत, किंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाले उतने नहीं करते हैं। हम लोग अधिक श्लोक रटते हैं, सूत्र रटते हैं। इसका भी कारण है, आप जब एक ही चीज को बार बार रटन करेंगे, आपका मन बलवान होगा किंतु बुद्धि कुंठित हो जाएगी। बुद्धि की जो विचार करने का सामर्थ्य है कुंठित हो जाएगी। किंतु जब आप ये श्लोक रटेंगे, सूत्र रटेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से प्रश्न उठेगा, इसका क्या अर्थ है। जब अर्थ आपको कोई बताएगा इसका अर्थ ये है, तब धीरे धीरे आपका बुद्धि खुलेगा। इसलिए पहले हम लोग रटते हैं, ये उपासना होता है। आगे बुद्धि चलती है, ये हो गया विचार, ये ज्ञान मार्ग। तो केवल हम नमः शिवाय कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, वासुदेवाय नमः कर सकते हैं, वो भी चित्त एकाग्र कराएगा। ये चित्त को एकाग्र कराएगा और बुद्धि के लिए खाद्य देगा, आगे बुद्धि चलेगी। इसलिए ये सब रटन करना ये अच्छा है। अब अर्जुन ये प्रश्न में पूछ लिए कि हमको संशय होता है, आप ये बात सूर्य भगवान को कैसे पहले कहे थे। अर्थात अर्जुन अभी तत्व को समझने के लिए अभी आरंभ करेंगे, उनका प्रश्न ये आरंभ हो रहा है। ये श्लोक उच्चारण करेंगे, चतुर्थ श्लोक। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इस श्लोक में पूर्वार्ध में संबोधन है अर्जुन। अर्जुन शब्द का निष्पत्ति होता है रिजु शब्द से। रिजु अर्थात सरल। सरल उसको कहा जाता है, शास्त्र जो कहा, गुरु जो कहे उसको ग्रहण कर लेगा। किंतु हमारा अंदर में संस्कार, विरुद्ध संस्कार पड़ा हुआ है, हम कैसे ग्रहण कर लेंगे। शास्त्र इसका निषेध नहीं करता है कि हमारे अंदर में विरुद्ध संस्कार नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए कह देने से ये कोई सुइच तो नहीं है ना कि दबा देंगे कि सारे विरुद्ध संस्कार चला जाएगा। हम बुद्धि को ऐसा लगाना चाहिए कि जो गुरु कहे, शास्त्र जो कहता है वो ठीक है। कैसे ठीक है, हमारे बुद्धि ये विरुद्ध विचार ला रहा है, हमारे विचार ठीक नहीं है, जो शास्त्र कहता है वो ठीक है, किंतु कैसे ठीक है उस दिशा में बुद्धि को चलाना चाहिए। दुष्तर्कासु विरम्यतां श्रुतिमतस् हम अपने विचार को शास्त्र के अनुकूल करके चलाना चाहिए, तब धीरे धीरे हमको स्पष्टता आती है। भगवान यहाँ अर्जुन को अर्जुन संबोधन करते हैं ये कहने के लिए, अर्थात आप भी विचार करना आरंभ करते हैं, विचार करेंगे आप। हे अर्जुन, मैं तव च बहुनी जन्मानि व्यतीतानि। उत्तरार्ध में संबोधन है महात्मा लोग अभी उत्तर नहीं देंगे, आप लोग तो यहाँ बैठने के वाले हैं तो ठीक है। ऑफकोर्स ये लोग भी रोहतक वाले भी कम नहीं है, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि कैलाश के जितने सारे शाखा है तो रोहतक थोड़ा हम लोग के लिए अधिक प्रिय होता है, क्योंकि यहाँ का लोग हम लोग की भाषा थोड़ा अधिक समझते हैं। अन्यत्र तो कठिन होता है। हम लोग कुछ दिन गए थे अन्यत्र,
कुछ भी चलेगा सब। कोई आए ही नहीं। बोलो श्री श्री गिरी माँ जी की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अच्छा है, ये बात शास्त्र समझते हैं। हे परम तप, कहते हैं कि आपका और हमारा बहुत सारे जन्म हो गया है। बहुनी में तव च जन्मानि व्यतीतानि, व्यतीतानि भी अतीतानि अर्थात चल गए हैं, हो गए हैं। और हे परम तप, तानि सर्वाणि अहम वेद त्वं न वेत्थ। वो सब अतीत जन्मों को मैं जानता हूँ, मैं अतीत जन्मों को जानता हूँ, खाली मेरा नहीं तुम्हारा भी। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम्हारा भी बहुत जन्म हो गया और मेरा भी बहुत जन्म हो गया। अगर भगवान दोनों का जन्म को नहीं जानते हैं तो कैसे कहेंगे कि आपका भी बहुत जन्म हो गया। तो भगवान यहाँ कहते हैं आपका भी बहुत जन्म हो गया, अर्थात भगवान दोनों का सारे जन्मों को जानते हैं। दोनों का अर्थात सभी जीवों का। अहम, भगवान कहते हैं मैं ये सब जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। ये हम लोग नहीं जान पाते हैं, भगवान सब जान गए। और भगवान और हमारे बीच में होते हैं सिद्ध लोग, वो लोग भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भगवान तो पूरा जानते हैं, सिद्ध लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। ये क्यों? वो लोग सिद्ध हो गए, हम लोग बिल्कुल असिद्ध हैं, और भगवान पूर्ण सिद्ध है। ये 3 कोटि क्यों हो गए? कहते हैं कि यह जो अधर्म, यह पाप, ये सब हमारे बुद्धि को संकुचित करता है, बांध देता है। जिसका यह सत्व गुण जितना अधिक है, उसका ये मेधा शक्ति, ये विचार शक्ति उतना अच्छा है। ये जो बालक लोग वो श्लोक बोल रहे थे, तो हो सकता है कि उनको अर्थ ज्ञान है। अगर मान लिया जाए कि उनको अर्थ ज्ञान, उनके पिताजी, उनका अर्थ ज्ञान है बालक को इस श्लोक का थोड़ा बहुत। देखिए, जिस समय वैसे भी रटन करता है उसको अर्थ ज्ञान नहीं है, किंतु पूरा कितना एकदम रटा हुआ है। ये बहुत उच्च कोटि के मेधा शक्ति का एक परिचय है। ये सात्विक गुण का लक्षण है। यह सब सत्व गुण जब अधिक होता है तब ये मेधा शक्ति ये उच्च कोटि का रहता है, उसको स्मरण अच्छा होता है। और बहुत उच्च कोटि का होने से पूर्व जन्म का भी स्मरण रहता है। और उच्च कोटि का जब सत्व गुण होता है, जिसको सिद्धि कहा जाता है, दूसरों का भी वो पूर्व जन्म को जान ले सकता है। ये सब विचार करने से और स्पष्ट होगा, क्योंकि सब कुछ सर्वदा है। तो जब हमारा मन में वो सामर्थ्य आ जाता है, हम वो जो है सूक्ष्म चीज रूप से सब कुछ हम उसको जान लेते हैं, इसको सिद्धि कहते हैं। किंतु वो सब के पीछे नहीं पड़ना है, वो सब बाधक है। जिनका यह अधर्म इत्यादि से प्रतिबद्ध नहीं हुआ है बुद्धि, वो सब कुछ जान लेंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप धर्म, अधर्म, राग, द्वेष ये सब से बंधे हुए हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता। और हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसलिए हमको ये सब का ज्ञान है। ये 5वां श्लोक उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो यह 4th अध्याय का हम लोग 5 श्लोक विचार किए। इससे शिक्षण ये हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय अगर कर्तव्य निष्ठ होंगे, ये जगत की रक्षा होगी। तो ब्राह्मण अर्थात महात्मा और बाकी सब साधन कर्तव्य निष्ठ होना बहुत जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यक है। अर्थात हम भगवान का निर्देश तभी पालन करेंगे अगर शास्त्र में जो कहा गया तब निष्ठ होंगे। और द्वितीय कहा गया भक्तोषी में पूर्णतया समर्पित हो जाए, अपने इच्छा न रखे। अगर हमको आध्यात्मिक मार्ग में कुछ प्राप्त करना है तो अपना इच्छा छोड़ दें। और तृतीय कहा गया 5वें श्लोक में, सात्विकता जितना बढ़ता है उतना हमारे अंदर में ये मेधा शक्ति और ये प्रज्ञा शक्ति, विचार का सामर्थ्य बढ़ता है, अर्थात सत्व गुण बढ़ाना है। ये 3 चीज आज हमने विचार से सीखा। ओम पूर्णमदः